चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखाएं। क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखाएं पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 10.2। चलो पढ़ेंगे यहां से पहला सवाल। एक्स और वाई अक्षों के समीकरण लिखिए। प्रश्न 1 से 8 तक रेखा समीकरण निकालना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। चलो पहला, एक्स और वाई अक्षों समीकरण। एक्स और वाई अक्षों का समीकरण। अच्छा बताओ, हम लोग जानते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण क्या होता है? बताओ। चलो मैं पहले निकालता हूँ अक्ष का समीकरण। कैसे निकालता हूं? एक्स अक्ष का समीकरण। बताओ, जब एक्स अक्ष का समीकरण निकालोगे तो होगा क्या? अरे भैया, जो एक्स होगा वही किसके बराबर होगा? एक्स1 के। और जो यम होगा ढाल होगा, क्योंकि एक्स अक्ष से ही जा रही है, कोई कोण भी नहीं बन रहा है। यम का मान कितना होगा? 0। तुम लोग जानते हो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का, एक बिंदु से होकर जाने रेखा का समीकरण। बताओ क्या होता है? y माइनस y1 बराबर क्या होता है? यम एक्स माइनस। सही है गलत है? सही है। ये बताओ, अगर एक बिंदु जा रही है, एक बिंदु से जा रही है, समीकरण निकालना है। अगर हम लोग एक्स अक्ष का समीकरण निकालना, तो लोग जानते हो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? 0। जानते हो सब लोग? तो मतलब y का मतलब ये है कि y1 हो जाए। क्या y1 का मान कितना होगा? 0। रखो तब, y माइनस y1 कितना है जी? 0। m कितना है? 0। x किसके बराबर है? x1 के। ये पूरा रेट क्या हो गया? 0। y माइनस 0 अगर क्या हो गया? 0। तो y बराबर क्या हो गया? 0। ये है एक्स अक्ष का समीकरण। ध्यान, जब कहेगा अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, और जब कहेगा y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, तो क्या होगा? बोलो। x1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है। और इस कंडीशन में भी क्या होगा? y बराबर y1, m बराबर 0। इससे रख दोगे तो क्या जाएगा यहां पर? बताओ। अरे भैया, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x। अच्छा, जो कोण बना कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण। क्या y अक्ष का? तो y अक्ष पर भैया m का मान कितना होगा? 0 होगा ना। बहुत ध्यान इसी समझना, y अक्ष पर जो m का मान होगा 0 नहीं होगा, वो होगा m 90 अंश। क्या होगा? यानी कैसे जानते हो? उधर जब हम बात करेंगे एक्स अक्ष पर, जो हम लोग कोणवा लेते हैं एक्स अक्ष पर लोगे, यहीं पर लोगे, इसी अक्षरों पर। यह एक्स और ये क्या है? वाई। और जब बात करोगे वाई अक्ष की, किसी बात करोगे? ये है एक्स और ये क्या है? वाई। तो कोण तो कितना बनेगा? 90 बनेगा। यहां पर जो यम रखोगे tan थीटा, क्या होगा? 90। और 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? अनंत होता है। और अनंत को हम लोग कहते हैं क्या? 1/0। क्या बोलते जी? 1/0 बोलते ना। अनंत को हम लोग कहते हैं क्या मैथ में? 1/0। तो रखो यहां पर। तो y किसके बराबर हो गया? चाहे y बराबर होगा y1, चाहे y1 किसके बराबर है? y। बताओ,
एम कितना हो गया जी, 1/0। एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 0 है, तो 0 हो गया ना, तो 0 बराबर यहां क्या बचा, 1 बचा ना, यानी एक्स कितना होगा, 0, या क्या क्या कर सकता हूं, एक्स बराबर 0। ए समझो, डायरेक्ट याद कर लो इस चीज। जब कहे गए पक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, और जब कहे गए y का समीकरण x बराबर 0। क्या तुमको दिमाग लगाना होगा ना, नहीं, इधर रखो। और कैसे आता, मैं प्रूफ भी कर दिया, पूरा प्रूफ के साथ बता दिया। ये ऐसे आता है, इसमें इसको लिखवा भी चुका हूं, पहले कंडीशन में देख लो, लिखवाया हूं मैं। एफ एच का समीकरण, वाई का समीकरण पहला कंडीशन है, पहले कंडीशन लिखवाया था पहले वाले में। चलो देखो यहां इधर आगे, सवाल नंबर 2 लिखवा गया ना। चलो दूसरा का सवाल देखो, सौदा से क्या बोल रहा है। ढाल दिया गया, बिंदु दिया गया है, तो निकाल ही लोगे। बताओ, ढाल को हम लोग कहते क्या जी, प्रवणता या tan थीटा, या बोलते हैं यम। यह कितना दिया हमको, 1/2। और बिंदु दिया होता, बिंदु कितना दिया बोलो, -4,3। ठीक, अब बताओ, ढाल दिया गया, बिंदु दिया गया है, तो एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा समीकरण क्या होता है, लिखा हो ना, बार लिखो, उसको याद होगा। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का क्या जी, समीकरण। एक बिंदु से होकर रेखा का समीकरण, तो क्या होता है, y माइनस y बराबर यम एक्स माइनस एक्स। बताओ y1 कितना दिया है, 3, यम कितना दिया है, x1 कितना दीजिए, प्लस हो जाएगा ना। चलो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2y बराबर, और हमेशा कोशिश करो एक साइड रहे 0, क्या रहे, 0 रहे। सबको वहां जाना पड़ेगा, उधर ले जाओ, तो क्या बताओ, x माइनस 2y हो जाएगा ना, x माइनस 2y 4 10 बराबर क्या हो गया। अगला क्या है, बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल यम वाली। चलो इधर देखो, वही चीज है, बिंदु दिया गया है और ढाल कितना जी, ढाल है यम, समीकरण हमारा वही है। समीकरण बताओ क्या है, y माइनस y1 यम x माइनस, कुछ इसमें है नहीं है, y1 x1 कितना दिया गया, 0,0, 0 बराबर यम x माइनस 0। y क्या हो गया, हो गया, आंसर हो गया। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे मैं चले आओ, उतारो। तो बड़ा से ठीक। चलो आगे देखो, इधर अगला सवाल क्या है। चलो सवाल नंबर 4 दिया है, बिंदु बिंदु दिया गया, बताओ क्या दिया गया जी, 2,2 कड़ी में 3। यक्ष से कितना को बना रही है, बताओ, यम कितना दिया गया है, यम यानी tan 75 जी। चलो एक बिंदु दिया गया है, ढाल दिया गया है, फॉर्मूला वही होता है ना। चलो तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण,
रेखा का समीकरण तो क्या होता है y माइनस, वो बार बार लिखो याद होगा, यम x माइनस x। चलो y माइनस 2 कड़ी में 3, बताओ यम, देखो ध्यान से इधर, tan 75 का मान होता है 2 प्लस कड़ी में 3 हो। चलो 2 प्लस कड़ी में 3, x माइनस x1 निकाल दे रहे हैं, अभी हम निकाल दे रहे हैं, ठीक ना। चलो इधर देखो, 1 मिनट, चलो आगे देखो इधर, चलो चलो y माइनस, गुणा करो, हाँ कितना दिया मान 2, ठीक। इस पूरे गुणा में x सब किया, कितना आ गया, x आ गया माइनस 2 दूनी 4, यहां कितना का जी 2 कड़ी में 3, इससे क्या हो गया, तो धने चले जाओ, क्या हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3 x माइनस y माइनस 4 बराबर 0, उत्तर हो गया। तो भैया इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस हो गया, अभी क्या था माइनस था। अब यहां समझ आए से, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, -4 को चले जाओ, तुमको दिक्कतें हुआ होगा, tan 75 कैसे ऐसे आ गया, इतना आ गया, तो मैं निकाल ही देता हूं। देखो इधर tan 75, इसको तुम लिख सकते हो tan 45 प्लस 30, लिख सकते हो tan a प्लस b, फॉर्मूला क्या होता है लिखी दूं, tan a प्लस v बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो 1 आ गया, से पे रखे, tan 45 tan 30 बटे 1 माइनस tan 45 tan 30 1 माइनस प्लस tan 30 में माने बटे कड़ी में बटे 1 माइनस tan पे माने होगा ये बटे कड़ी में 3। अब यहां लगाते जगह नहीं बचेगा, बोलो ना, क्या जाएगा √3 क्या जाएगा, कट जाएगा, तो कड़ी में 3 माइनस, मैथ का नियम कड़ी के नीचे होना, तो +1 क्या करोगे, परमेय करण करोगे, ऊपर 2 बार है ना जी, तो जाएगा कड़ी में 3 + 1 का बटे 3 स्क्वायर माइनस कितना बताओ, a प्लस b को क्या होता है 3 + 1 + 2 कड़ी में बटे 3 माइनस 1, 3 1 प्लस 2 कड़ी में बटे उसका मान ऊपर है 2 का मान है, 2 क्या हो गया, कितना आ गया 2 प्लस कड़ी में वही लिखा गया है, ठीक। रुके अभी 5वां सवाल, इधर मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाले था ढाल -2 वाले, कितना जी ढाल कितना है -2 वाले, इधर चलो समझो, अगर तुमको दिक्कत हो तो ग्राफ बना लिया करो। चलो मूल बिंदु कहां काट रही है, मूल बिंदु के बाएं ओर अक्ष को 3 इकाई दूरी पर यहां पर काट रहे, मान लो 1 है, ये 2 कितना है 3 है, मतलब ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो 3 है मान लो, मतलब इसका निर्देशांक कितना होगा, कौन बताएगा, निर्देशांक कितना होगा -3 का 0,
इस बिंदु पर y का मान क्या होगा जी? 0 ना। और ढाल कितना दिया गया है? ढाल हमको दिया गया -2। कितना दिया गया है? -2। बताओ, एक बिंदु दिया x अक्ष के बाईं ओर कितना है? -3, 0। और ढाल कितना दिया गया हमको? -2। कैसे करना है? निकाल पाओगे तो निकाल ही लोगे जी। तो कितना हो बताओ? एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का क्या समीकरण? तो क्या होता है? y माइनस y1 यम x माइनस y1 कितना है जी? यम -2 x1 +3 हो जाएगा। -2x 3 दूनी, अच्छा कितना आ बताओ? 2x प्लस, ठीक है। तो फटाक से तार लो, तो फटाक से चलो आगे देखो। अगला सवाल क्या है? 6वां नंबर जी, जो ध्यान से 6वां नंबर क्या है? मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई दूरी पर ऐसे नहीं बोल रहा ना जी। ये मूल बिंदु से ऊपर हो गया, y अक्ष को 2 इकाई दूरी। सही गलत? सही है। और क्या बोला? प्रतिच्छेद करने वाली और f अक्ष की धन दिशा के साथ कितना कोण आ रही है? 30 अंश। x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश, 30 अंश। ठीक, x अक्ष की धन दिशा के साथ कितना अंश बना रही है? 30 अंश। कहां गया? इधर से जाएगा ना जी, इधर से जाएगा। नहीं नहीं, सही है, सही है। x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का, तो धन दिशा का, तो ये वाला तो कौन होगा ना? ये होना चाहिए। जब ये बोला x अक्ष की धन दिशा के साथ 30, क्योंकि ये वाला कौन कहां 30 अंश बनेगा? ये तो 120 हो जाएगा। ये कितना देगा? 150 अंश हो जाएगा। कितना देगा? 150 अंश हो जाएगा। बताओ, तो ई वाला कौन कितना होगा? क्योंकि हमको कौन कौन निकालना होता है, पीछे वाला जी ई निकालना है। एकदम देगा 150 अंश। ऐसा नहीं हमारी बात। बोला है प्रश्न में x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश कोण आती है। x अक्ष की धन दिशा यही है, तो ये तो 30 अंश बनेगा नहीं। अरे इसको ऐसे खींचो, ये तो 30 अंश होगा नहीं ना। तो 30 अंश कौन होगा? यही होगा। एक ही ना कहता हूं, हमको जो कोण लेना होता है, हम लेना होता है x अक्ष के धन दिशा से बामा बता जी, ये बामा मत, ये वाला कोण लेना है। हमारे साथ ये होगा। तो चेक करते हैं। बिंदु दिया गया है, तो बिंदु क्या दिया है? 0 का मान 2। यम का दिया बताओ? tan 150 अंश। क्या लिखोगे? tan 90 प्लस 60 अंश जी। tan 90 प्लस 60 दूसरे में पड़ेगा, तो रहेगा माइनस cot 60। और cot 60 मान कितना होता है? cot 60 मान कितना होता है जी? कड़ी में ये होता है ना। अरे भैया tan 30 माने बड़ा कड़ी में 3 1/√3 होता है। हाँ चलो सही है। बताओ, बिंदु दिया गया y माइनस y बराबर क्या हो गया? यम x माइनस y, y में कितना दिया? 2 यम
यम एक्स माइनस ये 0 हो गया, गुणा गुणा करो, कड़ी में 3y, 2 कड़ी में 3 माइनस घर चले जाओ, यक्स प्लस, चाहे यही छोड़ दो ऐसे ही, ये उत्तर आना चाहिए। ठीक, क्या दिया है? दिखाओ को उत्तर क्या है? यक्स माइनस यक्स माइनस सही दिया है, यहां माइनस है, इसको धनिक चला जाएगा, कहीं मिश्रण नहीं किया, हम सही लगाए हैं। 10 90 प्लस हो गया सारा जी, माइनस कट हो जाएगा 60, सही है। इसके समय गुणा कर दिया, गुणा कर दिया ना, हो गया इतना, हो गया ये, हो गया इतना, माइनस माइनस हो गया इतना, इधर चला आया ये, प्लस हो गया, तो सही तो हो, सही लगाया गया, मिस्टेक दिया होगा, बना लेना उसको। चलो 30 पर लगाए, 30 पर क्यों लगाए? डिवीजन के 30 पर लगाए क्या है? चलो कोई बात नहीं, समझो। इधर अगला सवाल क्या, देखो यार, बिंदुओं -1, और 2, -4 से जाते हुए बिंदुओं -1, अपने पर लगाया करो, अपने कॉन्फिडेंस हो। और क्या जी, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले समीकरण क्या तो बताओ? 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण बताओ क्या होता है? y माइनस y बराबर बटे x माइनस y1 कितना दिया जी? 1, y2 y1 बटे x2 2, x1 +1 हो जाएगा, +1 हो गया, सही है। y -1 -5 बटे क्या हो गया? x +1 मल्टीप्लाई करो, 3y -3 -5x माइनस इधर लेकर आओ, +5x 3y इधर लेकर आओ, +2 बराबर 0, सही है। थोड़ा बड़ा से और लग जाएगा, हर जगह है, 1 मिनट रुके रहो, 8वां हो जाएगा। उस रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 क्या है। देखो यार, यहां मैं लगा देता हूं, ग्राफ बना देता हूं, ऐसे है, और मूल बिंदु से लंबिक दूरी कितना जी? 5। मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई है, और लंब धन x अक्ष से कितने अंश को बना रहा है? 30 अंश का। बताओ, धन x अक्ष से ऐसे बनेगा, सही है ना? अब सही है, बताओ, लंब की माप दिया गया है, p का मान कितना दिया गया है? 5 इकाई।
यम दिया, ये हम कर सकते इसको tan थीटा कितना दिया जी, tan 30 अंश, यानी हमको दिया थीटा, क्या दिया, थीटा कितना दिया जी 30। लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या तो बोलो, लिखो मत बच्चा भी, लंब रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बताओ क्या होता है लंब रूप में समीकरण, बोलो। यक्स वाई साइन थीटा टी, यक्स कॉस टी कितना रखोगे 30 अंश, वाई साइन 30 अंश बराबर कितना जी 5। काश किस में बताओ, करीब 3/2 साइन 30 मान क्या आएगा यहाँ पर, कौड़ी में 3x और यहाँ क्या आएगा y बटे बराबर, अरे फिर दोनों का ऐसी में होगा ना, क्या आगे बताओ, कौड़ी में 3x प्लस y 5 दूनी, आंसर हो गया। चारों तो बड़ा से